हेलो दोस्तों, आज टीवी में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज है 11 अप्रैल 2024 और आज अहले हिंदुस्तान यानी कि पूरा का पूरा मुल्क हिंदुस्तान ईद सेलिब्रेट कर रहा है, या यूँ कहें कि ईद का त्यौहार सेलिब्रेट कर रहा है। दोस्तों, चंद बातें हैं जो इससे रिलेटेड हैं, ईद से रिलेटेड हैं। क्यों ये ईद का त्यौहार मनाया जाता है और ईद का जो ये त्यौहार है ये अमन और शांति, भाईचारे का एक बेहतरीन मिसाल है, एक पैगाम है जो हमें समझनी चाहिए कि किस तरह से ये असर करती है, किस तरह से लोगों के दिलों में ये तब्दीलियाँ लाती है। इस वीडियो के जरिए मैं आप अपने दोस्तों के साथ ये साझा करना चाहूँगा और इसी बहाने से, इसी वीडियो के ज़रिए मैं सभी हिंदुस्तान वासियों और उन सभी लोगों को जहाँ जहाँ पर ईद आज सेलिब्रेट की जा रही है, मनाई जा रही है, उनको ईद की बेहद मुबारकबाद देना चाहूँगा। काफ़ी दिनों बाद ये एक फेस वीडियो है और आगे कोशिश करेंगे कि हम आपको ऐसी ही वीडियोज़ के ज़रिए जानकारियाँ, इन्फॉर्मेशन साझा करते रहें। दोस्तों, अगर हम बात करें कि ईद किस तरह से भाईचारे का पैगाम लेके आता है, तो दोस्तों ईद आने से पहले एक प्रैक्टिस फॉलो की जाती है जिसे कहते हैं रमज़ान, या फिर रोज़े रखे जाते हैं। इसमें 29 या 30 दिनों के रोज़े रखे जाते हैं, जिसमें सुबह करीब 4:30-5 बजे से लेकर जब तक दिन नहीं छिपता, यानी कि करीब 6:45 बजे तक। अब अभी के सिनेरियो में मैं आपको ये बता रहा हूँ, लोग रोज़ा रखते हैं, सुबह से लेकर शाम तक खाने पीने से परहेज़ करते हैं। और ना सिर्फ खाने पीने से परहेज़ करते हैं, बल्कि कई ऐसी चीज़ें हैं जो आम दिनों में हलाल होती हैं, यानी कि ये इनको आप कर सकते हैं, पर रोज़े के दिनों में आप इनको नहीं कर सकते। इस तरह से इन बुराइयों से भी बचा जाता है। जैसे कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो रोज़ा रखने के टाइम में आप स्मोकिंग को छोड़ना होता है। तो अगर किसी में स्मोकिंग की लत है, तो अगर आप रोज़ा ठीक से रखते हैं और ईद तक 30 दिन के रोज़े पूरे करते हैं, तो हो सकता है कि इस बहाने से आपकी जो बीड़ी, सिगरेट या फिर स्मोकिंग की जो हैबिट है ये भी छूट सकती है। दूसरा दोस्तों, जब आप सुबह से लेकर शाम तक भूखे रहते हैं तो हमें एहसास होता है कि भूख और प्यास एक्चुअल में होती क्या है, और उन गरीब लोगों के बारे में हमारे दिमाग में ख्याल आते हैं, या फिर हम उनकी स्थिति को बेहतर समझ पाते हैं जिनके पास खाने के लिए खाना पर्याप्त मात्रा में नहीं होता, या फिर उनके पास पीने की पूरी फैसिलिटीज़, पीने के पानी की तमाम फैसिलिटीज़ नहीं होती। तो उनकी इस दर्द को हम समझ पाते हैं, और रोज़े का एक बहुत बड़ा इसका एम है, उद्देश्य है। इससे दोस्तों आप एक परहेजगारी वाली ज़िंदगी गुजारते हैं। आप अगर सुबह से लेकर शाम तक किसी चीज़ को छोड़ सकते हैं, ख़ास तौर से खाने और पीने को अगर छोड़ सकते हैं, तो आप बाकी कामों को भी छोड़ सकते हैं, बाकी बुराइयों को भी छोड़ सकते हैं। आप गरीब की हालत को समझते हुए दान पुण्य करते हैं। और अगर आपसे इस महीने में या फिर ईद से पहले का जो ये महीना होता है, इसमें किसी भी बहाने से आपसे कोई मांग लेता है या फिर कोई सवाल कर लेता है, तो आप उसकी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, ख़ास तौर से वो लोग जो इसकी कद्र और कीमत को समझते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये ईद जो होता है, ये त्यौहार होता है, इससे पहले एक काफ़ी ज़्यादा कुर्बानियाँ होती हैं, एक बड़ी तपस्या होती है, और उसके बाद ये ईद का जो त्यौहार ये सेलिब्रेट किया जाता है। मज़ा इसलिए इसमें ज़्यादा होता है क्योंकि एक तपस्या से गुजर के लोग यहाँ तक पहुँचते हैं, और ईद का चाँद जो एक कहावत है, एक इंतज़ार होता है कि कब ये तपस्या, ये जो एक एग्जामिनेशन होता है, ये ख़त्म हो और इसके बाद हमें उसका इनाम मिले, और ये ईद की शक्ल में इनाम मिलता है, जैसे कि आज का दिन है। तो उन लोगों को मुबारकबाद जिन्होंने रोज़े रखे हैं, अपनी ये तपस्या पूरी की है, इस एग्जामिनेशन में वो पास हुए हैं, कुछ फेल भी हुए हैं। तो इस तरह से ये दोस्तों ये अमन और भाईचारे का एक बेहतरीन एक मिसाल है, ये त्यौहार है। आप मिलजुल कर इसे सेलिब्रेट करें और हमारे मुल्क की तरक्की में आप भागीदार बने। दुआ करें उन लोगों के लिए जो गरीब हैं, खाने के लिए उनके पास खाना नहीं है, पीने के लिए पानी की सही सुविधाएं नहीं हैं, आप उनके लिए भी दुआ करें। और अपने आसपास रहने वाले गरीब लोगों की मदद ख़ास तौर से करें, ताकि वो भी आपके जैसी ज़िंदगी ना जी कर आपसे थोड़ी सी मिलती जुलती ज़िंदगी जिएँ, उनकी भी डेली रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सके। तो इस वीडियो में दोस्तों ये छोटा सा एक पैगाम है, इस बहाने से आप लोगों तक आप अपना चेहरा भी दिखा दिया है कि हम भी ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आप और आपकी फैमिली भी अपनी जगह पर ठीक ठाक होंगे।